कामयाबी चाहते हो कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए और मेहनत ऐसे करो कि निशान बन जाए। लेकिन अगर दम है तो जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। बहरे हो जाओ जब ही कामयाब बनोगे। अब ये सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, तो एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है अपने पहले भी सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो इसको गौर से सुनो। एक जंगल में बहुत सारे खरगोश थे जो एक ही जगह पर रहते थे। इनके बादशाह ने कहा जो इस पुराने पहाड़ पर चढ़ेगा, जो उसके सबसे ऊपर जाएगा, उसको मैं इनाम दूंगा। जो तालाब के बीच में से गुजर कर है। तो मुकाबला शुरू हुआ। सब एक साथ दौड़कर इस पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। पहाड़ बहुत पुराना था, इस पर काई लगने से फिसलन भी बहुत थी, जिसकी वजह से वो इस पर नहीं चढ़ पा रहे थे। कुछ तो गिर गए तो कुछ ने एक दूसरे की टांग पकड़कर खींच ली, तो इस वजह से कोई भी उसकी चोटी तक पहुंच नहीं पाया। पर उन सब जो सबसे छोटा था, जो बार बार फिसलने के बावजूद भी कोशिश कर रहा था, गिरने के बाद भी हार नहीं मान रहा है। अब जो दूसरे खरगोश, हारे हुए खरगोश दूर खड़े, इसके लिए वहां खड़े दूसरे खरगोश चिल्ला रहे थे, ये बहुत चिकना है, तुम बहुत छोटे हो, नहीं कर सकोगे, तुम मत चढ़ो, वापस आ जाओ, हमसे भी नहीं हो पाया, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम में इतनी ताकत भी नहीं है, इसके ऊपर तक पहुंचना नामुमकिन है। उन सब के इतना चिल्लाने पर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो बस लगातार कोशिश किए जा रहा था और इसी तरह से कोशिश करते करते इस पहाड़ के ऊपरी छड़े पर चढ़ गया और सभी खरगोश देखते रह गए। उनके राजा ने इसको अपने पास बुलाया और शाबाशी दी। फिर इससे कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने कर दिखाया, लेकिन एक बात बताओ, जब सब तुमको मना कर रहे थे तो तुमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? उनके इतना चिल्लाने पर ने हार नहीं मानी, ऐसा क्यों? तो उसकी माँ बोली, राजा साहिब मेरा बच्चा बहरा है, ये किसी की बात सुन नहीं सकता। और ये सब जब इसको रोक रहे थे तो इसको ऐसा लग रहा था ये सब इसको रोक नहीं रहे बल्कि इसकी बढ़ोतरी का बोल रहे हैं। बेटा तो कर सकता है, इसकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, इसलिए ये लगातार कोशिश करता रहा। तब राजा ने हंसकर कहा, यही इसकी ताकत है, अगर उसने उन सब की बात सुन ली होती तो उसकी हिम्मत टूट गई होती और उनकी तरह ये भी कभी कामयाब नहीं हो पाता। तो दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हिम्मत देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। हमें सिर्फ रोकेंगे, जीतने से रोकेंगे, हमें सिर्फ नेगेटिव बातें बोलेंगे। लेकिन अगर जीतना है ना, तुम्हारे अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि तुम्हें किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़े। और दूसरी बात, हमारे बोलने का असर सामने वाले को पड़ता है, इसलिए किसी को डिमोरलाइज करने से पहले एक बार जरूर सोचें उसको हम क्यों डिमोरलाइज कर रहे हैं, इससे हमारा क्या भला हो रहा है। तो किसी को कभी भी अच्छा मशवरा दे, नहीं तो कम से कम उसकी हौसला अफजाई जरूर करें। तो बात यह है दोस्त, अब जो भी कहीं आपको अपने ऊपर पूरा यकीन होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। खुद के लिए इतनी पॉजिटिविटी और इतनी हिम्मत होनी चाहिए। फिर जब तक किसी काम को खुद करके ना देख लो ना, तब तक किसी की बातों में आकर इसे छोड़ना नहीं है। कड़ी मेहनत, खुद पर यकीन और अच्छी सोच आपको कामयाब बनाती है। खुद की पावर को पहचानो, खुद की स्टैंड पर भरोसा रखो। दोस्त, अगर हिम्मत हो ना मन में तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर तो वो होते हैं जो हारने पर भी मैदान नहीं छोड़ते, लगातार कोशिश करते रहते हैं और अपनी मेहनत के दम पर जीते हैं। के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने आप को क्या मानते हो, या तो तुमको खुद पता है तुम क्या कर सकते हो, कहां तक पहुंच सकते हो, कितनी मेहनत कर सकते हो, या फिर तुम उनमें से हो जो दूसरों की एडवाइस सुनकर खुद के बारे में तय करता है। लोग बोल रहे हैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं तो हाँ मैं ऐसा ही हूं। तुम खुद फैसला करो कि तुमको खुद का मालिक बनना है या लोगों के हाथ की कठपुतली देखो। अब के अलावा किसी को नहीं पता भाई अब क्या कर सकते हो। कोई आपके सपनों की कीमत नहीं लगा सकता और आपको मौका भी नहीं देना चाहिए कि कोई कुछ भी आकर बोल दे कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, और आप इसको मान लो कि हाँ मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तुम्हें किसी को कुछ बोलने के बजाय अपने काम पर ध्यान दो। ये आपकी हेडेक है कि ऐसे आप कर पाओगे भी या नहीं, ये किसी की राय से ये नहीं बदलने वाला। भाई मैं वो कर सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ, इसलिए किसी के नेगेटिव बात सुन के या किसी की नेगेटिव एडवाइस को सुनकर खुद को डिमोरलाइज करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना बेस्ट देते रहो, तुमको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। आपकी जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ होगा जब अपने अपने सपने के लिए, अपने किसी काम को शुरू करने के लिए पूरी प्लानिंग की होगी और पूरी तरह ठान ली होगी कि अब हाँ मुझे यही करना है, लेकिन अपने अपने रिश्तेदार या दोस्त से अपने काम बारे में एडवाइस लेने पर आपको किसी ने ये जरूर बोला होगा कि भाई ये काम हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं। तो कोई दोस्त बोलता है किन चक्रों में पड़ रहा है, कुछ नहीं होने वाला, बस यहाँ से ही आपके डिमोरलाइज होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तब आपको ऐसा लगा होगा यार मैं गलत सोच रहा था, मैं कैसे कर पाऊंगा ये काम, मेरी तो प्लानिंग ही गलत थी। क्योंकि अब जिनसे मशवरा लेने की कोशिश कर रहे थे ना आपको लग रहा था आपको अच्छा सुनने को मिलेगा, तो वो अपनी कम
अक्ली की वजह से अब वो जानते ही नहीं है अब क्या शुरू करने वाले थे। वो अपनी जीरो नॉलेज पर आपको मशवरा दे रहे थे और आप इतने नॉलेजेबल होने के बावजूद भी उनकी जीरो क्वालिटी वाली एडवाइस को मान रहे हो, अपने फैसले बदल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सुनने की आदत है, सबका कचरा दिमाग में भरने की आदत है, सबका सुन सुन के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी और कचरा भर लिया है ना अब खुद के अलावा सारी दुनिया सही लगती है, खुद गलत हैं बाकी सब सही हैं। तो दोस्त, आपको इस नेगेटिविटी वाले ख्यालात से बचने के लिए ना दरवाजे बंद करना पड़ेंगे, इस जगह पे बहरा बनना पड़ेगा, इस खरगोश की तरह लोगों की बातों को इग्नोर करना पड़ेगा, लोगों की बातों को, चारों तरफ की नेगेटिविटी को, लोगों के तानों को, और खुद को समझने की कोशिश करे, खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कर। अपने दिल की सुन, जिस काम को करके सेटिस्फेक्शन मिलता है वो करके देख। लोगों की फालतू के मशवरे से अपने फैसले मत बदल, तुम्हारी जीत, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे हाथ में है। जो लोग तुम्हें मशवरा दे रहे हैं या गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग तुमसे जल रहे हैं, उनसे नफरत मत करो, उनको इग्नोर करो, क्योंकि वो ये मान गए हैं कि आप उनसे बेहतर हो और आपकी कामयाबी उनसे हजम नहीं हो रही है। उन्होंने खुद तो कुछ किया नहीं होगा, चाहते हैं कि तुम भी कुछ नहीं करो, इसलिए तुमको तुम्हारे टारगेट से भटकाने की कोशिश में है। इसलिए इस भारी दुनिया के लिए तुम बहरा बन जाओ। किसी से अपने काम करने वाली रॉन्ग एडवाइस लेने के बाद आपको 99% लगने लग जाता है कि वो काम तुमसे अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस काम को लेकर आपके दिमाग में एक सोच बैठ गई है। आप मान चुके हैं आपकी औकात नहीं है इस काम को करने की। अक्सर आपने नोट किया होगा कि आप किसी से सुनते हैं कि यार ये सूट तुम पर अच्छा नहीं लग रहा, इसके बाद भले आपको ड्रेस कितना ही पसंद हो, कितना ही अच्छा लग रहा हो, आपका दिल इससे उठ जाएगा। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, लोगों की राय जब तक माने नहीं रखती कि जब तक वो आपके किसी काम की ना हो। लोगों की नेगेटिव बातें सुनकर अपने हथियार नहीं डाल देना, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाओगे। 4 से 5 साल बाद जब तुम अपनी पोजीशन देखकर सोचोगे ना, तो यही आएगा दिल में कि काश यार मैंने लोगों की बातों को सुनकर वो काम मैंने इस दिन नहीं रोका होता, और उसके बाद कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। इसके बाद हमेशा दिल में ये बात खटकती रहेगी, यार मैं वो काम कर सकता था और मैंने किया नहीं। लेकिन जब तक टाइम निकल गया होगा इस काम को करने में आप बहुत पीछे छोड़ गए होंगे। अगर इस दिन अपने गलत लोगों की गलत राय को अनसुना किया होता, अपनी ताकत और अपने ऊपर भरोसा किया होता ना, जो मन में था, जो करने की ठानी थी, इसे पूरा किया होता, तो तुम बहुत पहले कामयाब हो जाते। और अगर नाकाम भी होते तो तुम्हें ये कभी अफसोस नहीं होता कि वो काम तुमने किया नहीं, पहले क्यों नहीं किया। तुम्हारे अंदर आज अभी जो इस वक्त चल रहा है इसकी इज्जत करना सीखो। दुनिया की भीड़ से अलग होने की सोचो, दुनिया की भीड़ से आगे बढ़ने की सोचो। फेल होने से मत डरो, फेल होना कुछ नया सीखना होता है, गलती सुधार कर बेहतर परफॉर्मेंस करने की हिम्मत आती है। एक बात याद रखना, बड़े सपने देखने वाले कभी भी अपनी उड़ान किसी दूसरे को देखकर नहीं भरते। लेकिन तुमने किसी की बात सुनकर अपने काम को शुरू ही नहीं किया या फिर बीच में छोड़ दिया, तो फिर तुम एक हारे हुए इंसान हो। जो लोग दूसरों के मशवरों में उलझे रहते हैं तो वो कभी आसमान नहीं छू सकते, क्योंकि उन्हें किसी के मशवरे से बहुत फर्क पड़ता है। उन्हें लगता है उनका नॉलेज बाकी सबसे कम है, इसलिए ये लोग जो सब कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, किसी के कहने से अपनी कोशिश, अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़ी। अपने फैसलों को ना बदलें, जिंदगी में आखिरी कुछ नहीं होता, हमेशा नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। लेकिन इसके लिए पहले चलना तो शुरू कर, आगाज तो कर, अंजाम तुम्हारी मेहनत खुद लिखेगी। जलने वालों का काम है जलते रहना, मगर तो बस ठान ले, बस चलते रहना, मत फिक्र कर इस दुनिया की, इसको तो आदत है कुछ ना कुछ सुनाने की। तुम अगर कभी किसी काम में अकेले पड़ जाओ तो कभी घबराना नहीं, तुम अकेले काम करने वाले पहले इंसान नहीं हो। दुनिया में 70% लोगों ने अकेले रहकर ही कामयाबी हासिल की है, अपने दम पर मेहनत करके बड़े आदमी बने हैं। तुमको कोई गाली भी दे रहा तो पलट कर जवाब देने में अपने टाइम वेस्ट मत करो। उसे ऐसा लगना चाहिए तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी बकवास का, तुमको बस अपना काम करना है। तुमको आज ताने और फालतू बातें और नेगेटिविटी मिल रही है, इन सब का एक दिन जवाब तुम्हारी कामयाबी देगी। तुम बस बहरे बन जाओ, बस अपने ऊपर यकीन रखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। जिंदगी में रोज कुछ नया सीखो, नया करो और आगे बढ़ो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।